संजीव बेनीवाल को वो आए और अपना उद्बोधन दे। भाई संजीव बेनीवाल। आज के इस कार्यक्रम विवेकानंद जयंती समारोह में हमारे बीच में विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एमएलए साहब, हमारे इस इलाके के सदाबहार सांसद या यूं कहिए भूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कसवा साहब, हमारे कार्यक्रम में विराजमान बड़े भाई आदरणीय जयदीप गुड्डी जी, इस स्वास्थ्य सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय विकास जी, हमारे भाई आदरणीय अशोक सैनी जी, डॉक्टर जाखड़ साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, स्टाफ के सभी हमारे डॉक्टर बंधु, पधारे हुए भाइयों और बहनों, प्रेस के मेरे साथियों, आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा के इस प्रांगण में विवेकानंद जयंती समारोह मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज से ठीक 45 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के पोलियो ड्रॉप्स के रूप में जिस पौधे का पौधारोपण किया गया, आज हमें कहते हुए खुशी है कि वो पौधा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के रूप में एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इस सब के लिए मैं इस सेवा समिति में दिए गए भामाशाहों के योगदान के लिए, दानदाताओं के सहयोग के लिए और इस इलाके के दानी वीरों के सहयोग के लिए मैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत जो है उनको एक तरह से धन्यवाद देता हूं कि उनकी सहयोग से एक शानदार संस्था हमारे इस इलाके में काम कर रही है। साथियों, आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का नाम न केवल भादरा क्षेत्र में बल्कि इस पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज इस हमारे विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में इस इलाके के जो भी भामाशाह ध्यानदाता, चाहे वो भादरा में रहते हो, चाहे देश प्रदेश में कहीं अपना कारोबार करते हो, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है इस स्वास्थ्य सेवा समिति को दिया है। उन भामाशाहों और दानदाताओं के सहयोग से आज बहुत शानदार संस्था इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज आधुनिक मशीनें यहाँ उपलब्ध है, चाहे ब्लड बैंक की बात हो, हर तरह की सुविधाएं इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में मौजूद है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय पिछले 2 साल जो विपरीत परिस्थितियां आई, इस विपरीत परिस्थिति में भी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस स्वास्थ्य मंदिर में जो है निश्चित रूप से शानदार काम उस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया गया। मैं उस किए गए काम के लिए इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष भाई दयानंद जी को और इस संस्था के चिकित्सक के रूप में काम कर रहे
पूरे स्टाफ को, पूरे यहाँ के एक तरह से जो है पदाधिकारियों को, सेवा समिति के पदाधिकारियों को, और विशेष रूप से जो है डॉक्टर महावीर जाखड़ जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके कुशल मार्गदर्शन में, आपके कुशल कार्यक्रम में इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ते हुए विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति ने इस इलाके में शानदार काम किया। और आज निश्चित रूप से इस विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और विशेष रूप से हमारे बीच में विराजमान हमारे भाई विकास सराफ जी को भी मैं बहुत बहुत जो है साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप उस काम को जो है लगातार इस शानदार तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हो, और आपका हौसला देख करके और जिस तरह का काम इस स्वास्थ्य सेवा समिति का समस्त स्टाफ और विशेष करके भाई विकास सराफ जी और डॉक्टर महावीर जी और ये इनका पूरा जो है चिकित्सक स्टाफ जो काम कर रहा है, उसे देख करके मैं कहना चाहूँगा, और विशेष करके भामाशाहों और दानदाताओं का जो सहयोग इस संस्था को मिल रहा है, उसे देख करके मैं कहना चाहूँगा कि आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो है न केवल इस जिले में बल्कि आने वाले समय में न केवल राजस्थान प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस संस्था का शानदार नाम जो है इस देश के अंदर लिया जाएगा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। मैं इस स्वास्थ्य सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को नव वर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और विवेकानंद जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई जी, आपने शानदार उद्बोधन दिया। कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो जाने के कारण अब आए हुए मेहमानों को जाने की जल्दी है, इसलिए मैं अपनी बात थोड़ी विराम देना चाहूँगा और इनको जल्दी जल्दी उद्बोधन के लिए बुलाना पड़ेगा क्योंकि इनको जाना है। तो मैं आगामी वक्ता को बुलाऊं उससे पहले हम दानवीर पुरस्कार के रूप में सम्मानित करना चाहेंगे। दानवीर पुरस्कार के रूप में जिनको सम्मानित किया जाना है उनको मान और सम्मान देने के लिए, समृति चिन्ह देने के लिए मैं श्री बलवान जी पुनिया विधायक एवं विकास सराफ अध्यक्ष और श्री रामधारी चचान जो इस संस्था के संरक्षक हैं, आपको आमंत्रित करता हूं वो आगे आए और दानवीर पुरस्कार दिया जाएगा श्वेता फाउंडेशन भादरा को। ये लेने के लिए आ रहे हैं शिव कुमार जी गांधी वाले। इन्होंने एक वेंटिलेटर यानी कि 7 लाख रुपए लागत से इन्होंने दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने 7 लाख रुपए लागत से वेंटिलेटर की व्यवस्था हॉस्पिटल में करवाई है। कोरोना काल में जब पुरस्कार दिया जाएगा, जो दे रहे हैं श्री राजेंद्र जी गहलोत राज्यसभा सांसद, विकास जी अग्रवाल और जगदीश जी गर्ग। ये संजीवनी पुरस्कार जिनको दिया गया है मैं उनको बुलाना चाहूंगा। श्री भादरा परिषद कलकत्ता, उनका मेंबर श्री धर्मपाल जी सराफ पहुंचे जी। तो इन्होंने 3,80,000 रुपए लगा करके डायलिसिस मशीन हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाई है। धर्मपाल जी सराफ का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि विकास जी सराफ, प्रतिनिधि के रूप में विकास जी सराफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में संजीवनी पुरस्कार में स्वर्गीय श्री पवन जी सराफ के परिवार द्वारा 3 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। इनके परिवार से संबंधित मान और सम्मान के साथ स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। 70 बार रक्तदान महादान
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वक्ता बुलाना चाहूँगा तो मैं बड़े मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा भाई जयदीप डोडी को, पूर्व संसदीय सचिव भादरा। भाई जयदीप डोडी आए और अपना उद्बोधन दें। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस 45वें वार्षिक उत्सव में समारोह की अध्यक्षता करते हुए हमारे यहाँ के ऊर्जावान विधायक भाई बलवान जी गुनिया, हमारे यहाँ इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद बड़े विवेकशील आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान सदाबहार सांसद श्री राम सिंह जी कसवा साहब, हमारे यहाँ विराजमान मेरे बड़े भाई और पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, मैं एक बार रह लियो, दो बार रह लियो, बड़ो बनू। मैं यहाँ मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री छोटे भाई अशोक जी सैनी साहब, हमारे यहाँ विराजमान हमारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष और नगर पालिका के भी अध्यक्ष है श्री दयानंद जी बेनीवाल, श्री दयानंद जी कोकेवाला साहब, हमारे यहाँ के संरक्षक श्री रामधारी जी, इस संस्था को वर्तमान में संभाल रहे हैं बात को पता वो नहीं, और जमानुआ भादरा है। इस संस्था को बड़े तरीके से और बड़े अपनी युवा टीम को साथ लेके संभाल रहे मेरे छोटे भाई विकास जी सराफ साहब, यहाँ के सचिव आदरणीय विकास जी, हमारे यहाँ के संरक्षक श्री रामधारी जी, तमाम मेरे सामने विराजमान मंच पर विराजमान आदरणीय महावीर जी जाकर साहब और उनकी पूरी टीम, भादरा के प्रबुद्ध नागरिकगणों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, इस संस्था में आकर के आनंद सा मिलता है। क्योंकि संस्था से जुड़ाव मेरा बचपन से ही रहा है। आज मैं 58 साल का हूं। जब मेरे पिताजी संस्था में शुरुआत में आते थे तो मैं उनके साथ था। आदरणीय भिखाराम जी शर्मा और मेरे पिताजी और यहाँ के 5 आदमियों की एक टीम हुआ करती थी। दयानंद जी ने आपके उसके बारे में बताया भी है। एक कमरे में एक पोलियो के ड्रॉप के द्वारा इस संस्था की शुरुआत की थी और इस बात का उन लोगों ने प्रण लिया था। उनमें एक दो साथी चले गए, हमारे सावन लाल जी तो हैं अभी, और महिपाल साहब हैं, और सभी लोग, चौथमल जी, सब लोग ने प्रण लिया था कि हम इस संस्था को सेवा भावना से चलाएंगे, इसलिए इसका नाम विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति रखा। और बड़ा
खुशी है कि आज संस्था यहां तक पहुंची है। एक वक्त था जब छोटे छोटे इलाज के लिए हिसार जाओ, सिरसा जाओ और वहां हॉस्पिटल नहीं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वहां हॉस्पिटल की बजाय दुकानें खुल गई थी। उन दुकानों पे अंकुश लगाया इस स्वास्थ्य सेवा समिति ने। ये मुझे इस बात का बड़ा घमंड है। साथियों, अभी आपको नौजवान टीम मिली है और बड़े ऊर्जावान ये व्यक्ति है, सारी टीम है। मैं कल परसों बैठा था, मैं किसी पेशेंट के लिए यहाँ आया था, यहाँ के अध्यक्ष कहने लगे कि जयदीप जी पैसे की कमी नहीं है, पैसा हर एक आदमी देने को तैयार है, बशर्ते वो पैसा सही जगह उपयोग में आए। आज संस्था के लिए सारे दान भी तैयार है, लोगों ने बहुत दान दिया है, इसलिए दे रहे हैं ये पैसा सही जगह सही काम लग रहा है। सही स्वास्थ्य जैसी बढ़िया सेवा और कोई हो नहीं सकती। कहते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य होना चाहिए आदमी का, उसके बाद में बाकी चीजें। तो मैं ज्यादा समय, क्योंकि अभी हमारे आयोजक जन कह रहे थे कि कम समय में, तो मैं क्योंकि पीडीओ से इसका सच से जुड़ाव रहा है, मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा इस संस्था के पदाधिकारियों से। हम सब लोग जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, इन सब का जुड़ाव इस संस्था से तन मन धन से है। जब भी हमारी कहीं आवश्यकता पड़े, हम इस संस्था के लिए सदैव तत्पर थे, सदैव तत्पर हैं, सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई जयदीप डोडी, आपने उद्बोधन दिया, संस्था के बारे में बताया। समय की कमी को देखते हुए हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं बगैर विलंब किए हुए मैं हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी गहलोत, नहीं इनको बाद में बुला देंगे, साथ ही में जाएंगे। तो सबसे इनसे पहले राम सिंह जी कसवा, जो जी गलत बात है, लेट आए जल्दी जा रहे हैं। खैर, बड़े मान और सम्मान के साथ हमारे पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा। कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, भादरा के सम्मानीय विधायक सम्मानीय पूनिया जी, उर्मान पूनिया जी, और बहुत खुशी की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजनकर्ताओं को और अशोक जी सैनी साहब को। आज बहुत दिन बाद सम्मानीय राजेंद्र जी गहलोत साहब मेरे 1991 में सम्मानीय भरत शेखावत से मित्र रहे हैं, हमने साथ साथ पार्टी में लंबे समय तक काम किया है। आज मुझे यहाँ भादरा में देख करके राजेंद्र जी बहुत खुशी इस बात की हुई कि आप यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा इस बात के लिए। और मैं शॉर्ट में 2 बात कहनी चाहूंगा और आपसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, आज भादरा आए हो, कहाँ जोधपुर और कहाँ भादरा, और अपने कोटे से मिलने वाले अधिकतम राशि 20 या 25 लाख रुपए की सीमा होती है हमारे यहाँ। आप यह घोषणा करके जाओगे, हमारे मान सम्मान की रक्षा करोगे। मैं इसी बात को चालू करते हुए आज पूरा देश यहाँ मनता है, सभी पार्टी के नेतागण हैं, भाई संजीव जी, भाई डूडी साहब, सभी दानदाता, रामधारी जी, संस्थान के अध्यक्ष विकास जी श्राफ साहब, अन्य पदाधिकारीगण, मनसा सिंह, सभी दानदाता, भामा साहब, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्तागण, बहनों और भाइयों, पत्रकार साथियों,
सर ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है। आज पूरा देश विवेकानंद जयंती मना रहा है और उनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। अभी एक बात चल रही थी कि उन्होंने इस देश को मान सम्मान बढ़ाने के लिए शिकागो धर्म संसद में गए, वहां देश का मान सम्मान बढ़ाया और पूरे संसार में हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में उन्होंने अवगत कराया। और आपने एक घटना बताई, वो किताब पढ़ने वाली। आप सोचिए, किताब मैं पढ़ रहा हूँ, राजेंद्र जी मेरे बराबर में के शब्द को देख रहे हैं और हूबहू याद करते हैं। एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा इस संबंध में, 2 मिनट का टाइम लूंगा। इमरजेंसी के टाइम में मेरे यहाँ जिला कलेक्टर जहांगीर साहब हुआ करते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जयपुर में मकान बनाया, मुझे बुलाया इस मकान के लिए शिलान्यास के समय। तो उसमें एक 15 वर्ष का बच्चा बैठा हुआ था। मैंने इस बच्चे के कंधे पर बच्चा समझ के हाथ रख दिया। उसने ये महसूस किया कि मेरे से यहाँ कंधे पर इन्होंने हाथ कैसे रख दिया। मुझे जहांगीर साहब ने कहा कि एमपी साहब ये गीता है, इस गीता का पहला श्लोक किसी भी पेज पर आप शुरू कीजिए, ये बच्चा पूरा श्लोक पढ़ देगा। और डूडी साहब ये हुआ, मैंने एक शब्द पढ़ा संस्कृत के अंदर, उसने पूरा श्लोक पढ़ दिया। आज भी देश में भामास ज्ञानदाताओं की और अभी ऐसे आदमियों की, बच्चों की कोई कमी नहीं है। जिस ढंग से किताब पढ़ी थी उस अमेरिका में जाकर उन्होंने, स्वामी जी ने, वैसे ही बच्चे ने पढ़ने काम किया है। मैं बहुत अच्छा इस बात के लिए। ये संस्था पिछले 2 वर्ष से मैंने इसको मेरे सामने देखा है। सम्मानीय दयानंद जी आगे अध्यक्ष हुआ करते थे और भादरा ही नहीं, पूरे क्षेत्र में मेरा गृह तहसील राज पड़ोसी पड़ता है, इधर नौर पड़ता है, इधर हरियाणा के लोग गांव पड़ते हैं, सब लोग आ जाते। जब गैस की इतनी भारी किल्लत हुआ करती थी, दवाइयों की किल्लत हुआ करती थी, तो हम यहाँ मरीज को भेजा करते थे। और इतने लंबे समय में 2 वर्ष में एक भी शिकायत, पैसे की, भ्रष्टाचारी कोई कमी नहीं। दानदाता से ट्रस्ट करता है। 45 वर्ष का आपका शानदार जीवन है, एक भी दाग नहीं है, एक भी शिकायत नहीं है। या बधाई का पत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी वो दानदाता उनका संचालन करते हैं। इतना करते हुए मैं, आपने मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी कस्बा साहब, आपने अपना उद्बोधन दिया। कोरोना काल में हमारे करीबन 5 लाख रुपए के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हमें प्रदान किए थे। 5 लाख रुपए एक वार्ड निर्माण के लिए उनके कोटे से हमको प्राप्त हो चुके हैं। अभी हाँ, मैं वही पिछले वर्ष इसी समारोह में साहब ने हमें पानी के टंकी के निर्माण के लिए कोष की घोषणा लगभग 20 लाख रुपए की थी, लेकिन संसद कोटे में 25 लाख रुपए की लिमिट है, तो करीबन 9 लाख रुपए संस्था को इनके कोटे से प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी जो संस्था बकाया राशि है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमें जारी की जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था इसके लिए आपको आभार व्यक्त करती है। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। जी, हमारे मुख्य अतिथि गहलोत जी अपना उद्बोधन दे, उससे पहले मैं विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भादरा द्वारा इनका मान और सम्मान करते हुए समृति चिन्ह दे करके इन्हें सम्मानित करेंगे। तो समृति चिन्ह देंगे इस संस्था के संरक्षक इसी क्रम में सचिव विकास अग्रवाल जी और जगदीश जी इनको समर्पित चिन्ह देकर के सम्मानित करें। इसी क्रम में
आमंत्रित करना चाहूंगा राजेंद्र जी गहलोत साहब को, वो आए और अपना उद्बोधन दे। राजेंद्र जी गहलोत। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के गरिमा में विवेका जयंती के कार्यक्रम में समारोह के अध्यक्ष सामान्य बलराम जी पूनिया, पदाधिकारीगण, सम्मान्य मंच, भादरा के सामान्य नागरिक बंधुओं और बहनों, स्वास्थ्य सेवा समिति के डॉक्टर्स एवं अन्य कर्मचारीगण, आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। सेवा समिति इस कार्यक्रम में जो लोकतंत्र की विशेषता होती है, सभी दल के लोग जनता की सेवा के लिए और जनता की समस्या और समाधान और विकास के लिए जब साथ खड़े हो जाते हैं तो उस क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आजादी के इस 75वें वर्ष में जो देश में अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, इस अवसर पर ये भादरा का कार्यक्रम सबका साथ, एक साथ सेवा के काम में जुटना हमारे सबके लिए एक उदाहरण, एक संदेश होगा। स्वामी विवेकानंद सदैव यह कहा करते थे, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए सबको एक साथ जुटो, साथ लगना चाहिए। सेवा के काम में किसी प्रकार कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, लगातार 45 वर्षों से आप सब इस सेवा के काम में लगे हुए हैं। और पिछले 2 वर्ष कोविड-19 के कारण हम सब बड़े कठिनाई में रहे, परंतु आप सबकी सेवा के भावना के कारण सबने एक साथ मिलकर उस महामारी का मुकाबला किया और इसके कारण सबको अच्छी सेवा, चिकित्सा सेवा दे सके और सब स्वस्थ हुए।